इस पृथ्वी की मिट्टी मिट्टी बोलने लग जाएगी एक दिन कबीर इज गॉड। ये इतना अथेंटिक ज्ञान है। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीरे हैं वो कुल के सतगुरु एक। ये नाम बता दिया कि जम यम काल और जोरा माने मौत। जम जोरा जा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। ना जाने किस किस पे क्या गलतियां होगी, तो अबोध बालक जानकर भगवान आपको माफ कर देगा। क्या बताते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। आपको गुरु यानी परमात्मा का जो नुमाइंदा होता है वो प्रभु का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। परमात्मा की पावर होती है उसके पास, उस दास के पास। स्वयं परमात्मा आए थे तब भी एक गुरु रूप में रहे थे, तो अब वो दो जिसको नॉमिनेट करके भेजते हैं वो उसको पूरी पावर देते हैं, उस पर हाथ रखते हैं, अपनी पावर संचित उसमें डालते रहते हैं, वो आगे अपने उसके बच्चों को उसको चार्ज करता रहता है। तो क्या बताते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे मेरे नुमाइंदे सच्चे संत के माध्यम से, फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। जैसे कोई बच्चा है, छोटा सा बालक 5-4 महीने का, और वो पालने में झूल रहा है, लेटा रखा है माँ ने, माता काम लग रही है, काम कर रही है, फिर वो रोने लगता है बच्चा, टट्टी कर लेता है, पेशाब कर लेता है, सारे कपड़े खराब कर लेता है, तो माँ भी जान जाती है या तो इसने पेशाब कर दिया या टट्टी कर दी या भूखा हो गया। इस उद्देश्य से माँ, वो बच्चा रोता है तो माँ निकट आती है, आकर फिर उसको देखती है, तो वो देखती है कि इसने टट्टी भी कर रखी है, पेशाब भी कर रखा है और सारा बुरा हाल कर रहा है, लेकिन माँ ने बुरा नहीं लगता। बच्चा बेटा हो चाहे बेटी, वो क्या करती है, उसको तुरंत उठाती है, उन कपड़ों को साफ करती है, बच्चे को नहवाती है, धोती है, सारा साफ करती है, नए कपड़े पहनाकर लाड करती है, प्यार करती है, फिर दूध पिलाती है और पुनः उसको फिर प्यार से सुला देती है। तो ऐसे ही माँ को पता है कि इसने जान के बकवाद नहीं करी, और बड्डा होकर कोई टट्टी कर दे, दो मारे दड़ाक उसके, खबरदार दे पासा करिए। तो अनजानपने में जो गलतियां होगी वो तो है माफ है, और फिर जानबूझ के करेंगे हम, फिर तो पेटन के काम है। तो कहते हैं ऐसे आप जी अनजानपने में अबोध बालक की तरह गलतियां पर गलती करके आपने अपना कपड़े सान लिए, और ये दुख इतने आ गया, पर तुम रो रहे हो तो पुकार रहे हो भगवान को, तो भगवान आपके नेड़े पहुंच गया। आपके दुखों को, आपकी पुकार सुनकर, आपकी रोहाराट सुनकर, तो भगवान ने संदेश भिजवाया, किसी के पास पुस्तक भिजवाई, किसी के पास अपना बच्चा भेजकर संदेश भिजवाया, नाम ले लो तुम सुखी हो जाओगे, वहां सुख होता है। कबीर भगवान की शक्ति वहां काम कर रही है। तो अब आप आगे गुरु शरण में, जिस तरह माँ उस बच्चे के उन अवगुणों को नहीं देखती कि इसने कपड़े खराब कर दिए, निकम्मे है सारा, नहीं, उसको पता ये बालक है, इसने पता नहीं था, अनजानपने में हो गया। तो ऐसे ही आपके पिछले सारे पाप मांझ धोकर आपको निर्मल किया जाएगा यहाँ पर, और फिर राम नाम का दूध पिलाया जाएगा, और ये सच्ची भक्ति नियम आपको, ये स्वच्छ कपड़े पहनाए जाएंगे, और फिर तुम अब सियाने हो जाओगे क्योंकि इस ज्ञान से परिचित होकर के, और फिर तुम गलती करोगे फिर माफ नहीं होगा। तो कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सुई में डोरा रे। फिर अपने गुरुदेव के प्रति आपका इतना अटूट संबंध हो जाना चाहिए, जैसे सुई में धागा डाल दिया तो सुई तो गुरु समझो और धागा शिष्य, कहते उसके साथ लटका रहे, उसे भिन्न ना हो। ऐसे
कहते तुम ऐसे चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे, उसके दूर नहीं होता, गांठ ला दे नीचे गेर लटका रहा। तो या राम या प्रेम की गांठ लगा लो मालिक के चरणों में, फिर तुम्हारा इतना ही काम है कि तुम शरण में पड़े रहो, चरण चित राखो और भक्ति करो, नियम में रहो, फिर देखो कैसे सुख होगा। तो ऐसे जो प्रकरण चल रहा है कि जो सत भक्ति नहीं करते और सारी को बद करते हैं, सुखी नजर है, तो अंत में उनका दुर्गति होती है। और जो आज भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, उन पर आपदाएं हैं, उनकी आपदाएं टलेंगी और आगे उनकी भक्ति बढ़ती बढ़ती जाएगी, लास्ट में वो भी सुखी, उनकी 101 पीढ़ी पार होगी, ऐसा लिखा भगवान ने। और जो आज सुखी हैं, भगवान से दूर हैं, उनके लिए वो अभिशाप है वो सुख, जिस सुख के कारण वो भगवान के निकट नहीं आ पा रहे। आपके लिए वरदान है ये दुख, जिसके कारण आप परमात्मा के चरणों में आ गए। कबीर साहब कहते हैं उस सुख के आग लगो जिसते नाम हर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे भगवान इसे सुख का आग लगो जिससे आपकी भूल पड़े, हे परमात्मा वो दुख भला हमें जिससे आपकी याद दिवावे। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे और गलतियों से कुछ भी हो चुका है अनजान पड़े में, फिर मान लीजिए जैसे आपको उदाहरण दिया, ये मंत्री, गवर्नर और वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, यदि वो भगवान की शरण में, इस परमात्मा की शरण में होते, उनके भाग में राज था, वो राज करते और उनकी उम्र बढ़ती, आयु बढ़ती, वो ठाहर लगती। ये परमात्मा आयु बढ़ा देता है, लेकिन आयु बढ़ाते हैं परमात्मा इसलिए कि तुम फिर समर्पित होकर के अपना कल्याण के लिए एक्सटेंशन करवाना, बकवाद नहीं करना, फिर परमात्मा आपकी आयु बढ़ाएगा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम लाल को कैसे पहचाने, लाल की परख कैसे करें, और परख होए बिना हम उसको संभाल के कैसे रखें। जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि ये छोटा सा कंचा, ये छोटा सा पत्थर, ये करोड़ों रुपए का है और ये लाल है, इसकी ये पहचान है, तो फिर हम उसने छुपाते फिरेंगे, नहीं तो ठोकर मारते फिरते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। तो आज तक हमने इस लाल को ठोकर मारते रहे क्योंकि हम इनको पहचान नहीं सके। और जिनको हम भगवान पहचाने हुए मानते थे, पारखू मानते थे, संत मानते थे, वो भगवान को पहचान नहीं सके। उन्होंने परमात्मा को तो पत्थर बता दिया और कंकरों को भगवान बता दिया। ये तो आपने देखा भगवान की लीला में, वो ऐसी लीला की, और अब वेद बतावेंगे कि वो ऐसी लीला करता है। तो फिर भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। इस पृथ्वी की मिट्टी मिट्टी बोलने लग जाएगी एक दिन कबीर इज गॉड। ये इतना अथेंटिक ज्ञान है। अब देखना, अब जैसे बहुत पहले की बात है, अभी 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक गवर्नर था जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का 2 जगह का चार्ज था उसके पास। और पुण्यात्माओं, समाचार पत्रों में लिखा था कि उसके पास 40 करोड़ रुपया मिला उसके अपने रेजिडेंस के तय खाने में। वो पता कैसे चला? वो 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में और ऊपर इन पहाड़ियों पे कोई प्लाट खरीदने जावा था कि बुढ़ापे में बड़ा ठाठ करूंगा, बड़ा पार्क बनाऊंगा, सैर सपट्टे कराया करूंगा। और उस समय 3 ये 100 के नोट थे, बड़े तो बड़े। 3 करोड़ रुपया का बहुत वजन हो जाए 100 वाले नोटा का। वो धर लिया हेलीकॉप्टर में, आप बैठ लिया, बच्चे बैठ गए, उसका पुत्र भी, कुछ 5-7 परिवार के सदस्य थे, 4-5। और वो जाता प्लाट लेने, रास्ते में टिकट कट गई, वो एक्सीडेंट हो गया हेलीकॉप्टर, उड़ा सारे मारे गए। और उन नोटा नोड़ा भेड़ खावे, वो बिखरते अंडे कीत पड़े। परमात्मा कहते हैं, कबीर कहा गर्भियोग काल गह कर केस, और ना जाने कि तुम्हारेगा के घर के परदेश। अब कर ले सैर सपट्टे, वही कि तक करेलिया बन का घूमेगा सूखी डंडी पे।
या कि गधा बन कांड वो रेट होता है। जो जिस व्यक्ति ने 40 करोड़ रुपया आज से 30 वर्ष पहले, आज के उस समय के 40 करोड़ और आज के 4 अरब, इतना समझ लो, इतने पैसे थे। अब वो कुणबा भी मारेगा जिसकी खातिर वो धन जोड़े था कि न सुखी करूंगा, कोई बच्चा नहीं, और एक आधा कोई बच्चा होगा तो गवर्नमेंट ने वो पैसे हड़प कर लिया, लिया कितने, गवर्नर की इतनी तनख्वाह की तो वो थी, वो सारे जब्त हुए। और अब वो क्या बनेगा, इस दास को पता है भगवान के विधान अनुसार अगले जन्म में वो किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगा, और दूध ना देगा, सुए लाला काट देंगे उसके, इंजेक्शन लाला के। तो जो पैसा ले रखा है, यू कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। परमात्मा कहते तुमने उस स्थान नहीं देखा जहां तुम्हारा हिसाब होता है, वहां एक तिल तिल का हिसाब होगा। तुमने यहाँ की यहाँ बकवास देखी है, हमने वहां जो दुर्गति होती है प्राणियों की वो देखी है, और वो बता रहे हैं। अब प्रसंग रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है जन दोए, जगत में जीवन पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो तेरे इस श्वास सलानी का